जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 31 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ साथ उसके संदर्भ में जो भी स्टैटिक पॉइंट बनेंगे वो सभी को हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले हमारा रिवीजन क्लास होगा जो मैंने पिछले दिन आपको पढ़ाया था। फिर दोस्तों प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नया स्टैटिक टॉपिक ले गया हूँ, उसको भी हम देखेंगे। आइए तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों विश्व पियानो दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च को मनाया गया। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है? थाईलैंड ने। भारतीय सेना की वार्षिक सेना कमांडरों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। दोस्तों अमेरिका का कौन सा राज्य है जिसने 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है? तो फ्लोरिडा। भाइयों किस देश की स्पेस एजेंसी ने स्टार कार्यक्रम 2024 की शुरुआत की है? तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, ISRO। इसरो ने इसरो स्पेस एजेंसी ने दोस्तों स्टार कार्यक्रम शुरू किया है और यह भारत की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। दोस्तों देखो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते बने हैं। बासिरो डियामाए फे किस देश के नए राष्ट्रपति बनेंगे? सेनेगल के नए राष्ट्रपति बनेंगे। इराह किस देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मूवी है? तो भारत की पहली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मूवी बन रही है वो बन रही है इराह। कल्याणी के चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख कहाँ मिला है? तेलंगाना में मिला है। हाल ही में किसने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसके अंतिम शासक कौन थे, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो शुरू करते हैं आज का स्टैटिक। दोस्तों आज का स्टैटिक है विभिन्न देशों के संसद के नाम। तो नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। और मिस्र के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। मिस्र के संसद का नाम है पीपुल असेंबली और बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। फिर से एक बार तीनों रिवीजन करते हैं। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र पीपुल असेंबली, बांग्लादेश जातीय संसद, मलेशिया दीवान निगारा। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शोरा। ताइवान के संसद का नाम क्या है? युआन। ताइवान के संसद का नाम युआन, अफगानिस्तान का शोरा, मलेशिया का दीवान निगारा, बांग्लादेश का जातीय संसद, मिस्र का पीपुल असेंबली, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत और इजराइल का क्या है? नेसेट। जापान का है डाइट। जापान का डाइट है और रूस का ड्यूमा है, याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। जापान का क्या है? डाइट और रूस का क्या है? ड्यूमा। मालदीव का क्या है दोस्तों? मजलिस है। मालदीव के संसद का नाम क्या है? मजलिस। स्पेन का क्या है? कोर्ट्स। स्पेन के संसद का नाम क्या है? कोर्ट्स। ब्रिटेन के संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट है और कनाडा का भी क्या है? पार्लियामेंट। जर्मनी का क्या है? बुंडस्टैग। जर्मनी के संसद का नाम क्या है? बुंडस्टैग है। मलेशिया का खुरल। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? खुरल। ईरान का क्या है? मजलिस। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ईरान के संसद का नाम क्या है? मजलिस। मंगोलिया का क्या है? खुरल। जर्मनी का क्या है? बुंडस्टैग। ब्रिटेन का क्या है? पार्लियामेंट। स्पेन का क्या है? कोर्ट्स। रूस का क्या है? ड्यूमा। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का पीपुल असेंबली। बांग्लादेश का जातीय संसद। मलेशिया का दीवान निगारा। अफगानिस्तान का क्या है? शोरा। ताइवान का युआन। इजराइल का क्या है? नेसेट है। जापान का डाइट है और मालदीव का क्या है? मजलिस है। दोस्तों मालदीव के संसद का नाम क्या है? मजलिस। रूस का क्या है? ड्यूमा। डेनमार्क का क्या है दोस्तों? फॉल्केटिंग है डेनमार्क का। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? फॉल्केटिंग। कनाडा के संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। स्वीडन का क्या है? रिक्सडॉग। नॉर्वे का क्या है दोस्तों? स्टॉटिंग है नॉर्वे की संसद का नाम। भूटान का क्या है? तोसुंगडू। पोलैंड का क्या है? सोजिम। पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सोजिम। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पोलैंड के संसद का नाम सोजिम। भूटान का क्या है? तोसुंगडू। भूटान का तोसुंगडू, पोलैंड का सोजिम, नॉर्वे का स्टॉटिंग, स्वीडन का रिक्सडॉग, कनाडा का और ब्रिटेन का पार्लियामेंट, डेनमार्क का फॉल्केटिंग, रूस का ड्यूमा, स्पेन का कोर्ट्स, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, जर्मनी का बुंडस्टैग, मंगोलिया का खुरल, ईरान का मजलिस, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र का पीपुल असेंबली, बांग्लादेश का जातीय संसद, मलेशिया का दीवान निगारा, अफगानिस्तान का क्या है? शोरा। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शोरा। ताइवान का क्या है? युआन। इजराइल का क्या है? नेसेट। दोस्तों ये था विभिन्न देशों के संसद का नाम। भाइयों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अफगानिस्तान और ईरान के संसद का नाम क्या है,
किसका? अफगानिस्तान और ईरान के संसद का नाम क्या है, ये बताना है मेरे दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में। आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का है, मिर्गी जागरूकता का बैगनी दिवस कब मनाया गया है? मिर्गी जागरूकता का बैगनी दिवस कब मनाया गया है? 26 मार्च को मनाया गया है। 27 मार्च को मनाया गया दोस्तों रंगमंच दिवस। 27 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे। और विश्व पियानो डे कब मनाया गया? 28 मार्च को। मिर्गी जागरूकता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? मिर्गी जागरूकता का बैगनी दिवस कब मनाया गया? 26 मार्च को मनाया गया। 27 मार्च को क्या मनाया गया भाइयों? 27 मार्च को रंगमंच दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? रंगमंच दिवस। मैं इसीलिए इतना बार बोलता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों 28 मार्च को क्या मनाया गया दोस्तों? तो 28 मार्च को पियानो दिवस मनाया गया, विश्व पियानो दिवस। विश्व पियानो दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च को मनाया गया। दोस्तों अब इस महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो भी देखते हैं। देखो, शून्य भेदभाव दिवस, क्या? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। सीआईएसएफ स्थापना दिवस 10 मार्च। धूम्रपान निषेध दिवस कब? 13 मार्च को मनाया गया दोस्तों। धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च को मनाया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। आई दिवस 14 मार्च। आई दिवस दोस्तों 14 मार्च को। विश्व किडनी दिवस कब? 14 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब? 15 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया। फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया फ्रेंच भाषा दिवस मेरे लाले। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को भाइयों। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस जल दोस्तों, बिहार दिवस और जल दिवस दोनों कब मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। और विश्व क्षय रोग दिवस का थीम था इस बार का, यस, वी कैन एंड टीबी। वी कैन एंड टीबी ये थीम था भाइयों। तो ये है मार्च महीने के महत्वपूर्ण डे दोस्तों। महत्वपूर्ण दिवस जो मार्च महीने के थे वो यही थे आज की। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कोलिंस ओबुया ने संन्यास लिया है? दोस्तों कोलिंस केन्या के हैं। कोलिंस कहाँ के हैं? केन्या के हैं। और इन्होंने दोस्तों युगांडा से हार के बाद इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब दोस्तों केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। यहाँ की करेंसी क्या है? केनियन शिलिंग है यहाँ की करेंसी। भाइयों अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों फ्रांस की करेंसी है या ब्रिटेन की करेंसी है? पाउंड स्टर्लिंग दोस्तों फ्रांस की करेंसी है या ब्रिटेन की करेंसी है? दोस्तों तो ये ब्रिटेन की करेंसी है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस की करेंसी क्या है? फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। जबकि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों? ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। भाइयों अब क्रिकेट के बारे में दोस्तों बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो भी देखो। क्रिकेट दोस्तों, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी इसको कहा गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार केली। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस है इसके सीईओ। दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी इंग्लैंड में हुई थी। क्रिकेट का पहला क्लब है हैम्बल्डन, और हैम्बल्डन की स्थापना कब हुई थी? 1760 में हुई थी। क्रिकेट का दूसरा क्लब है मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1787 में हुई थी। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप, और आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। और उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों प्रथम वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का हुआ था उसमें विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भारत ने अब तक क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो जीता है वो जीता है 2 बार। भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है दोस्तों। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि 2 बार जो जीता है ये कब कब जीता है। पहली बार दोस्तों जब जीता था भारत तो कपिल देव थे कैप्टन, और दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी थे। तो भाइयों आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत ने कब कब जीता है।
दोस्तों अब जानेंगे क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम को। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी दोस्तों हैदराबाद में ही है। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। किन्नन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में है किन्नन स्टेडियम। मेलबर्न स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ बिस्बेन स्टेडियम भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्रिकेट है। दोस्तों चिदम्बरम स्टेडियम और चेपक स्टेडियम दोनों कहाँ है? चेन्नई में है। भाइयों आपको बताना है जमशेदपुर जो है ये कौन से रिवर के किनारे है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत जो हुई थी 2008 में हुई थी और विजेता कौन थे प्रथम आईपीएल के? राजस्थान रॉयल्स। और उपविजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित दोस्तों है। मतलब अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है और अहमदाबाद में ही दोस्तों सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो मेलबर्न स्टेडियम है। मेलबर्न स्टेडियम है। और तीसरा जो बन रहा है सबसे बड़ा वो राजस्थान में बन रहा है। दोस्तों जिस तरह से वर्ल्ड में क्रिकेट को आईसीसी कंट्रोल करती है उसी तरह से अपने प्यारे देश भारत में बीसीसीआई करती है। बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में, याद रखना। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है इसके प्रेसिडेंट। क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप देखते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। दोस्तों नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने हिंसाग्रस्त देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? हाल ही में भारत ने हिंसाग्रस्त देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो याद रखना ऑपरेशन इंद्रावती अभियान चलाया है। भारत ने कौन सा अभियान चलाया है दोस्तों? तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया। क्यों चलाया है? तो हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने दोस्तों कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती दोस्तों। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है विदेश मंत्री भाइयों। अब देखो दोस्तों और भी कई सारे मिशन भारत सरकार ने समय समय पे चलाए हैं, जैसे कि दोस्तों ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया था आपका वो सूडान में जब गृह युद्ध हो रहा था उस दौरान वहां से नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ऑपरेशन अजय हमास इजराइल युद्ध के दौरान भारत सरकार वहां से अपने नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाए थे। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दोस्तों जो भारत के नागरिक वहां फंसे थे उनको लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। ऑपरेशन राहत दोस्तों, ऑपरेशन राहत यमन में संघर्ष के दौरान भारत सरकार ने ऑपरेशन राहत चलाया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में दोस्तों भूकंप आया था। तुर्की में क्या आया था? भूकंप आया था और भूकंप के दौरान दोस्तों वहां पर राहत अभियान चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन मैत्री दोस्तों, ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप के बाद राहत अभियान चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन मैत्री। तो दोस्तों ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? अभी मैंने तुरंत बताया आपको है, ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में ऑपरेशन इंद्रावती क्या है। एक बार फिर देख लो दोस्तों, सूडान में जब गृह युद्ध हो रहा था तो उस समय वहां के नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। हमास इजराइल युद्ध के दौरान भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दोस्तों भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। यमन से संघर्ष हो रहा था उस दौरान दोस्तों भारत सरकार ने राहत चलाया। दोस्ती जब तुर्की में भूकंप आया था उस समय में, और ऑपरेशन मैत्री जब नेपाल में भूकंप आया था उस समय भारत सरकार ने राहत अभियान चलाया था भाइयों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और एससीओ की स्टार्टअप फॉर्म के चौथे संस्करण का आयोजन कहां हो रहा है? एससीओ के स्टार्टअप फॉर्म के चौथे संस्करण का आयोजन जो हो रहा है वो नई दिल्ली में हो रहा है।
कहाँ हो रहा है दोस्तों? नई दिल्ली में। अब दोस्तों नई दिल्ली में ये हो रहा है तो याद रखना दोस्तों, नई दिल्ली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। दोस्तों DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। नीति आयोग NITI नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है भाइयों। ITBP का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों। और कुतुब मीनार जो है ये कहाँ पर है भाइयों? नई दिल्ली में है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और ममलूक वंश की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश दोस्तों? पहला कौन सा वंश था भाइयों? याद रखना, ममलूक वंश था। ममलूक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा गया है। दोस्तों देखो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है ये चाइना के बीजिंग में है। कहाँ है दोस्तों? बीजिंग में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है भाइयों? तो चाइना के बीजिंग में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? झांग मिन है इसके सेक्रेटरी जनरल। दोस्तों इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं जिसने इसकी स्थापना की थी? तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। और ईरान दोस्तों 2023 में अस्थायी सदस्य बन गया। ईरान जो है ये 2022 में ही शामिल हुआ था, लेकिन वो अस्थायी था उस समय। अस्थायी कब बन गया भाइयों? तो अस्थायी बन गया 2023 में। तो याद रखना दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो की गई थी चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। और 2023 में ईरान अस्थायी सदस्य बन गया। और अस्थायी कब बना? 2022 में। भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित किया है? द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो पुरस्कार जो है ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और भूटान ने दोस्तों अपने प्यारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। दोस्तों देखो, अब भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है भूटान की राजधानी। भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों त्शेरिंग टोब्गे है भूटान के प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूट्रम। दोस्तों मैंने संसद रिवीजन भी करवाया था और मैंने ऐड भी कर दिया भाइयों कि भूटान के संसद का नाम क्या है? तो सोंगडू। दोस्तों नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। दोस्तों सोरा ये अफगानिस्तान के संसद का नाम है। सोरा किस देश के संसद का नाम है? अफगानिस्तान के संसद का नाम है सोरा। भाइयों ईरान के संसद का नाम क्या है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। भूटान के संसद का नाम क्या है? तो सोंगडू। भूटान के संसद का नाम क्या है? तो सोंगडू। भाइयों अब देखो नेपाल, तो भारत और नेपाल के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है। वो सैन्य अभ्यास का नाम है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और नेपाल के बीच होता है। एक सैन्य अभ्यास दोस्तों है हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास जो होता है ये चीन और भारत के साथ होता है। एक सैन्य अभ्यास दोस्तों आपका है संप्रीति जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। दोस्तों एक सैन्य अभ्यास है आपका दोस्ती सैन्य अभ्यास जो होता है ये मालदीव, श्रीलंका तथा भारत के साथ होता है। भाइयों पोलैंड जो आपका है पोलैंड ये यूनाइटेड नेशन में शामिल होने वाला 51वां देश बना था।
यूनाइटेड नेशन में शामिल होने वाला 51वां देश जो बना था ये पोलैंड बना दोस्तों। कौन बना था? पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वर्साई। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू भाई। इजराइल की राजधानी क्या है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का अरबपति कैपिटल किसे घोषित किया गया है? तो मुंबई को घोषित किया गया है एशिया का अरबपति कैपिटल दोस्तों। किसे किया गया घोषित? मुंबई को भाई। देखो दोस्तों, अब मुंबई को किया गया है तो देखो मुंबई से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा गया है। मुंबई में ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर। वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम दोस्तों देखो ये जितने भी बैंक आपको दिख रहे हैं ये सभी बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। बस आपको स्थापना याद रखना है एग्जाम के लिए। जैसे कि एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। दोस्तों देना बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी देना बैंक की स्थापना। एक्सिस बैंक 1994, एचडीएफसी बैंक 1994, यस बैंक 2004, निर्यात आयात बैंक 1982, बैंक ऑफ इंडिया 1906, देना बैंक 1938 को देना बैंक की स्थापना हुई थी भाइयों। देखो दोस्तों और भी कई सारे बैंक हैं जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। और इसके प्रथम गवर्नर कौन है? ऑसबर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन है? सर ऑसबर्न स्मिथ। और प्रथम इंडियन गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिका नाथ देशमुख। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को हुआ था। वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। दोस्तों एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा है एसबीआई के चेयरमैन भाइयों देखो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कई बार एग्जाम में पूछा गया सेबी का फुल फॉर्म मेरे दोस्तों। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है? माधवी पुरी बुच्च दोस्तों। माधवी पुरी बुच्च सेबी की पहली महिला चेयरमैन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। नबार्ड का भी फुल फॉर्म दोस्तों महत्वपूर्ण है। नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। और चेयरमैन कौन है? साजी केवी है नबार्ड के चेयरमैन दोस्तों। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। इसका टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। और इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो शशिधर मोहंती दोस्तों इसके चेयरमैन है। कौन है? एलआईसी के चेयरमैन कौन है? शशिधर मोहंती दोस्तों एलआईसी के चेयरमैन है। नबार्ड के साजी केवी है। सेबी के कौन है दोस्तों? सेबी के माधवी पुरी बुच्च है। आरबीआई के कौन है दोस्तों? आरबीआई के शक्तिकांत दास है। और एसबीआई के कौन है? दिनेश कुमार खरा है भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर जो बने हैं वो बने हैं विजय छेत्री। कौन बने हैं दोस्तों? विजय छेत्री बने हैं लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर भाइयों। अब देखो दोस्तों फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जो है उसका नाम है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। कहाँ है फीफा का हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है दोस्तों? गियानी इन्फेंटिनो है फीफा की चेयरमैन।
फुटबॉल की शुरुआत भी इंग्लैंड में हुई थी। क्रिकेट की शुरुआत भी इंग्लैंड में हुई और फुटबॉल की शुरुआत भी इंग्लैंड में ही हुई थी। दोस्तों फुटबॉल की संस्था जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम फीफा है और क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो वर्ल्ड में है वो आईसीसी है। दोस्तों फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों क्रिकेट का पहला क्लब जो था वो था मैरीलीबॉर्न। दोस्तों क्या था, हैमिल्टन और मैरीलीबॉर्न। पहला था हैमिल्टन, दूसरा था मैरीलीबॉर्न। तो दोस्तों फुटबॉल का जो पहला क्लब था उसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। इसकी स्थापना इंग्लैंड में ही हुई थी और इस क्लब की स्थापना जो हुई थी वो 1857 में हुई थी। दोस्तों भारत का पहला क्लब है डलहौजी क्लब। दोस्तों प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था ये फुटबॉल वाला ये 1930 में उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ही विजेता था दोस्तों। और विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया था विजेता दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट। दोस्तों मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1889 को। मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको कई बार बताया है क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम को, उसी तरह से दोस्तों फुटबॉल के लिए कई सारे महत्वपूर्ण स्टेडियम है, जैसे कि विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में। दोस्तों विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में। दोस्तों वेम्बले स्टेडियम जो है ये लंदन में है। ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ है, इंग्लैंड में है। और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में। दोस्तों अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में। और क्रिकेट के लिए जो दिल्ली में महत्वपूर्ण स्टेडियम है वो है अरुण जेटली स्टेडियम। दोस्तों क्रिकेट में महत्वपूर्ण शब्दावली का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक। दोस्तों फ्री किक, पेनल्टी किक, फ्री किक, ये सब शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, फुटबॉल में करते हैं। रेफरी, टाई ब्रेकर और हैंडबॉल का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, फुटबॉल में। फिर से एक बार दोस्तों, फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हेड और हैंडबॉल का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्रिकेट फुटबॉल के लिए करते हैं दोस्तों। और फुटबॉल जो दोस्तों है ये फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। क्रिकेट जो दोस्तों है, क्रिकेट अगर मैं बोलूं कि दोस्तों ये तो फुटबॉल दोस्तों हो गया, क्रिकेट के अगर बारे में बात करता हूं, क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी जो है ये है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। आपको बताना शतरंज कौन से देश का खेल है भाइयों। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध, मोइन उदौला गोल्ड कप का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है भाइयों। उसी तरह से दोस्तों फुटबॉल की भी बहुत सारे ट्रॉफी और कप है, जैसे कि रोबर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष शील्ड कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप पूरा नाम इसका है। बीसी राय ट्रॉफी भाई, कौन सा ट्रॉफी, बीसी राय ट्रॉफी, कोलंबो कप और मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों फुटबॉल से है। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं, रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप, बीसी राय कप, कोलंबो कप और मर्डेका कप का संबंध जो है ये फुटबॉल से है दोस्तों। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड जो बनी है वो कौन बनी है। सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड जो बनी है वो कौन बन गई है, तो याद रखना दोस्तों वो जो बन गई है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बन गई है, LIC बन गई है दोस्तों। LIC सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनी है दोस्तों, सबसे मजबूत। अब LIC बनी है तो LIC मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था जब मुंबई का टॉपिक चल रहा था भाई। तो LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है दोस्तों, सिद्धार्थ मोहंती है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी दोस्तों। BCCI जो है वो क्रिकेट की संस्था है। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, मुंबई में है दोस्तों। सॉरी कहाँ है, मुंबई में है, नई दिल्ली में। NHAI का हेडक्वार्टर है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है, तो 30 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भाइयों मैंने आज ही करवाया आपको मार्च महीने के महत्वपूर्ण बेगो रिवीजन करवाया था। आज दोस्तों हम बैक मंथ को देखते हैं, फरवरी महीने के महत्वपूर्ण
देखो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया 2 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया गया। और याद रखना थीम इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को मनाया गया। एड्स जागरूकता दिवस भाइयों 7 फरवरी को मनाया गया। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया 10 फरवरी को। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये मनाया गया 10 फरवरी को। विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी को मनाया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया। विश्व चिंतन दिवस दोस्तों कब मनाया गया, चिंतन दिवस 22 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया गया। बालाकोट स्ट्राइक दिवस 26 फरवरी को मनाया गया। दोस्तों बालाकोट में जो दोस्तों स्ट्राइक हुआ था, इसका ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन बंदर था। दोस्तों विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों ये टेम्पल आपको दिख रहा होगा, ये ओम आकार का टेम्पल है भाइयों, देखिए ये ओम आकार का टेम्पल है। और ये जो ओम आकार का टेम्पल दोस्तों है, ये विश्व का पहला ओम आकार का जो मंदिर है, ये पाली में बना है। कहाँ, पाली जिला दोस्तों, कौन से जिला में बना है, पाली जिला में बना है। और ये पाली जिला जो है ये कहाँ पर है, राजस्थान में है पाली जिला। कहाँ पर है ये पाली जिला, राजस्थान में। देखो दोस्तों इसमें भगवान महादेव की 108 प्रतिमाएं और 12 ज्योतिर्लिंगों को शामिल किया गया, स्थापित किया गया इस टेम्पल में दोस्तों, ओम आकार के टेम्पल में, जो राजस्थान के पाली में है। दोस्तों हरियाणा आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। दोस्तों हरियाणा में दोस्तों सूरजकुंड मेला लगता है, सूरजकुंड झील जो आपका है, सूरजकुंड झील वो कहाँ है, हरियाणा में है सूरजकुंड झील भाइयों। दोस्तों गुजरात दोस्तों याद रखना दोस्तों, गुजरात जो आपका है यहाँ पर रानी की वाव है। रानी की वाव जो है ये कहाँ है, गुजरात के पाटन में है। गुजरात के पाटन। रानी की वाव को दोस्तों कितने रुपए के नोट पे दर्शाया गया है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। एसएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि रानी की वाव जो है यह किस नदी के किनारे है, तो ये जो आपका है सरस्वती नदी के किनारे है दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे है। कौन से नदी किनारे दोस्तों है, सरस्वती नदी के किनारे। गुजरात में पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य है। और दोस्तों बिहार में दोस्तों सबसे बड़ा रबर डैम बना है फल्गु नदी पर दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम ये बना है गया में। गया को बोला गया मोक्ष की भूमि, और गया में जो बना है ये फल्गु नदी पर बना है। फल्गु नदी पर दोस्तों गया में बना है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम। अब दोस्तों राजस्थान, तो देखो दोस्तों जानेंगे राजस्थान के बारे में दोस्तों। अगर मैप के बारे में बात करें तो मैप में राजस्थान जो है वो ये है राजस्थान दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों राजस्थान के बगल में अगर राज्य के बारे में बात करें, राजस्थान के पड़ोसी में कौन कौन से राज्य हैं तो वो भी देख लेते हैं भाइयों। ये जो आपका है ये है पंजाब। कौन सा दोस्तों है, पंजाब है। इसके बारे में बात करें तो ये हरियाणा है। इसके बारे में बात करें तो ये यूपी है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश है। दोस्तों ये जो है ये गुजरात है, गुजरात भाइयों। और ये जो दोस्तों है ये है पाकिस्तान दोस्तों भाइयों। तो मैंने क्या बोला, राजस्थान के पड़ोसी में कौन कौन से राज्य हैं, पंजाब दोस्तों, और कौन से राज्य, हरियाणा। हरियाणा के बाद दोस्तों कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों कौन है, तो ये है गुजरात। और इधर क्या है, पाकिस्तान दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है भाइयों। अब देखो दोस्तों राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, और जोधपुर यहीं पर है, उसको बोलते हैं ब्लू सिटी। यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है, 25 भाइयों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, डेजर्ट और एक और है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाइयों, तो ये भी राजस्थान में है। सरिस्का, डेजर्ट और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है, तो राजस्थान में है भाइयों। देखो और भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना पक्षी विहार, इसे पक्षियों का स्वर्ग बोला गया है। और इस राष्ट्रीय उद्यान के
में दो नदी बहती है, वान गंगा बहती है और गंभीरी नदी जो बहती है वो इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में बहती है, वान गंगा और गंभीरी नदी दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ बिजधारी बाघ अभ्यारण्य दोस्तों, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? तो राजस्थान में है दोस्तों। देखो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तो दोस्तों देखो कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया, दोस्तों से देखते हैं। सरिस्का डेजर्ट, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, मुकुंद दोस्तों कुभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा मैंने पहले ही बता दिया। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में है और चंबल नदी के किनारे दोस्तों कोटा शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर दोस्तों बसा हुआ है? तो कोटा शहर जो बसा हुआ है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है। हवा महल जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों। जंतर मंतर दोस्तों, जंतर मंतर से कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर स्थित नहीं है? तो देखो दोस्तों जंतर मंतर के बारे में, जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था और ये जयपुर में भी है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है और मथुरा में है। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। दोस्तों दिल्ली जो आपका है ये यमुना नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना है। उज्जैन जो दोस्तों आपका है ये क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी किनारे है। वाराणसी जो आपका है ये भी गंगा नदी के किनारे है। मथुरा जो है आपका ये यमुना नदी के किनारे है, यमुना। दोस्तों मथुरा कौन से रिवर के किनारे है? यमुना। और जयपुर के बारे में मैंने बोल ही दिया, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न बनता है जयपुर से कि जयपुर की चार दीवारी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो शामिल किया गया था 2019 में। कब दोस्तों? 2019 में शामिल किया गया था भाइयों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक। दोस्तों मैंने पिछले दिन आपसे 3 प्रश्न किया था कि लुइस मॉन्टेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पुर्तगाल के बने हैं। एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। और दोस्तों एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसरो को सम्मानित किया गया है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको भाइयों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों वाशिराव डियोमाएफे किस देश के नए राष्ट्रपति बनेंगे? और इराह किस देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको भाइयों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में पे मिलेगा दोस्तों, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगा आपको। आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ कलेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच।